जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग लाभ हानि में पढ़े हुए थे कि मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए और उस वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही रहे तो उस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा था। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पूरा किए थे। इसका जो सेकेंड वीडियो था, प्रॉफिट लॉस के जो सेकेंड वीडियो था, उस वीडियो में यही तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अब आगे हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉफिट लॉस पे उसी तरह के टाइप में, लेकिन वहाँ में ये दिया रहेगा कि विक्रय मूल्य को यदि हम कुछ रुपया कम कर दें और कुछ रुपया ज़्यादा कर दें तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाते हैं और वहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जरा, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो, पहले आगे हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8,000 रुपया दिया हो, कितना 8,000 रुपया दिया हो, यदि उसके वो 20% क्या कर रहा, हानि पे बेचा हो, ठीक, यानी उस वस्तु को 8,000 रुपया में बेचा है लेकिन उसे 20% की हानि है। यदि उस वस्तु को 500 रुपये ज़्यादा में बेचे, मोर देन 500 में बेचे, तो कितने में बेच देगा, यानी 8500 रुपये में बेच देगा। तो फिर पूछेगा कि उस वस्तु पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा और कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो सबसे पहले जो हमारा पहला विक्रय मूल्य था यानी 8,000 रुपया और उसको 20% हानि हो रही है, तो यहाँ से हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं आप लोग को बताया था कि यानी कि हम विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य की तरफ चलते हैं तो हमारा प्रक्रिया थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं, उसके बाद 100 से गुणा करते हैं और जो प्लस माइनस होता है वो बटे के नीचे 100 से करते हैं, यानी 100 माइनस इसको 20 कर देंगे प्रतिशत को, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 8,000 इंटू 100 बटा के 80। ये 100 में से 20 घट जाएगा तो 80 होगा, ठीक है। अब इससे हम यहाँ से एक इसको कटा दें, ये हो जाएगा कितना मेरा 100, और 100 से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। और ये 8500 रुपये में फाइनल वो दोबारा जब बेचा था तो 8500 रुपये में बेचा था, यानी 8,500 में बेचा था। तो इस तरह से उसकी हम स्थिति देखें तो इसको घाटा हो रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये में खरीदा है और 8500 रुपये में बेचा है, तो इसको घाटा हुआ। घाटा कितने का हुआ, 1,500 रुपये का। 10,000 में से हम 8500 रुपये घटा देंगे 8,500 रुपया, तो उसको नुकसान हो जाएगा कितने का, 1,500 रुपये का, ठीक है। अब इसका हम जब लॉस प्रतिशत निकालेंगे, ये लॉस हो गया, लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर हम यही लिखेंगे कि कितना इसका घाटा हुआ, यानी 1,500 इंटू 100 बट्टी का क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा, 10,000, ओके। अब ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो, यानी कि 3 जीरो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, बचा कितना 150, यानी कि इसको कुल मिलाकर लॉस कितना हुआ, 150% का लॉस हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन पे हम लोग चेक करेंगे। सॉरी 1 जीरो ये भी कैंसिल होगा, कुल मिला के 15% का इसका लॉस होगा, ओके, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये देखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 40 रुपया कम दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन ये है, देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने में खरीदता है, 500 रुपया में खरीदता है, 500 रुपया में खरीदता है, कितने रुपये में, 500 रुपया में खरीदता है, और उस पर 20% लाभ पे उसको बेचता है, 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 500 इंटू 120 बटे का 100, यानी ये हो जाएगा कितना, 600 रुपया। आपका 600 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि इसको 40 रुपया कम दाम पे बेचे, यानी कि इस 600 रुपया को माइनस 40 रुपये में कम दाम पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 560 रुपये में बेचेगा, और इसका क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है, ठीक है। यहाँ मतलब विक्रय मूल्य में से 40 रुपये कम दाम में बेच दिया तो 560 रुपया बेचा, और जो क्रय मूल्य है उसका यथास्थिति उतने रखा ही है जितना स्टार्टिंग में था। अब बात करते हैं कि इसको आखिर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य कितना है, 560 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो यदि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं
लाभ, यहाँ पे लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट यानी 560 में से हम 500 रुपया माइनस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट आएगा कितना, 60 रुपया। यदि हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे यानी लाभ प्रतिशत, तो 100 इंटू 100, 60 इंटू 100 बटे का 500 रुपये जो मेरा क्रय मूल्य है उसको रखेंगे। डबल ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी डबल जीरो से ऊपर का डबल जीरो कैंसिल हो गया, बचा इस 5 से यदि हम इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12% उसके पूरे व्यापार में लाभ हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला है। फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को 490 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है कितना, 600 रुपया, और उस पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। अब यहाँ से इसका मैं क्रय मूल्य निकाल लूँगा। क्रय मूल्य निकालूंगा यानी कि हम विक्रय मूल्य की तरफ से चल रहे हैं किधर, क्रय मूल्य की तरफ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा जो ट्रिक था यही था कि पहले पहले विक्रय मूल्य लिखते थे, उसके बाद हम 100 से गुणा करते थे। जो मेरा प्रतिशत था वो हम बटे में प्लस माइनस करते थे। यदि प्रॉफिट होता तो हम प्लस कर देते थे प्रतिशत को, यदि माइनस होता था, हानि होता था तो मैं माइनस कर देता था। यहाँ से मेरा जो क्रय मूल्य निकलेगा 600 इंटू 100 बटे का 120। अब इस यहाँ से इसको इस जीरो से कटा दिए, इसको कटा दिए कितना, 5, 12 बचे 60, यानी कुल मिला कितना हो गया, 500 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन कह रहा है कि इस विक्रय मूल्य को यदि हम फिर 490 रुपये में बेचे हैं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले ये 500 रुपया आप खरीद कर लाए हैं, 490 रुपये में बेचे हैं, तो इसको हानि हुई है। कितनी की हानि हुई है, हानि हुई है इसको 10 रुपये की। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 500 में जो क्रय मूल्य में से हम इसका विक्रय मूल्य घटा देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, हानि हो गया 10 रुपये का। अब जब मुझे लॉस प्रतिशत निकालना होता है तो 10 यानी जितना का हानि हुआ उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, और जो मेरा क्रय मूल्य होता है उसके से भाग कर देते हैं। अब ये डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल, ये बच्चा आपका, यानी कुल मिलाकर उसके पूरे व्यापार में कितने हुआ, 2% का हानि हो गई। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से 2-3 क्वेश्चन को आज देखे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट एक टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% का हानि वहन करता है। यदि उसे 25% लाभ पर बेचना हो, यदि उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचना हो तो उसे कितने में बेचेगा, ये क्वेश्चन है। जैसे मैं देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले ये है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचा है, 180 रुपया में क्या किया है, बेचा है। लेकिन किस तरह से बेचा है, यहाँ पे 25% की हानि हुई है, इसको 25% की हानि हुई है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर क्रय मूल्य निकालूंगा। क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, यानी 180 इंटू 100 बटे के 100, ये हमारा जो प्रतिशत है 25% माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 180 इंटू 100 बटे का हो गया 75। ठीक है, अब इसको मैं जब 25 से कटाऊंगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 4, और इसको इससे कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60, और उसके बाद 60 चौको होता है 240 रुपया। अब क्या कर रहा है कि इसका क्रय मूल्य मुझे आ गया 240 रुपया। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस क्रय मूल्य को, यानी कि 240 रुपये जो मेरा क्रय मूल्य है, इसको मैं 25% लाभ पे बेचूं तो कितने में बेचूंगा, यानी कि फिर इसका विक्रय मूल्य पूछ दिया। यानी क्रय मूल्य से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य की तरफ से। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 240 यानी क्रय मूल्य, और जो मेरा प्रतिशत है अब ये 100 के साथ ऊपर होगा। ठीक है, यानी 25% लाभ है तो इसलिए हम प्लस कर दे रहे हैं, बटे का हम 100 कर देंगे। ओके,
अब यहाँ पे मैं इसको निकालूंगा तो 240 इंटू 125 बटेगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मैं 25 से कटाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब इसको मैं 4 से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 60, यानी कुल मिला के क्या किया है वो 300 रुपये में फाइनली इसको बेचा है। दोबारा बेचा तो कितने में 300 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये वाला हम लोग सॉल्व देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट टाइप हम अगले वीडियो में डालेंगे। अभी के क्या ये आपको मेथड अच्छी लगती हो प्रॉफिट लॉस को तो आप इस पर लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।